वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज मैं मैथ का पीडीएफ नहीं बना पाया तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए मैं आपको आज लाया हूँ ज्योग्राफी का स्पेशल क्लास। और दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ ज्योग्राफी का स्पेशल बेसिक चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए हम लोग देर न करते हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पृथ्वी की। तो दोस्तों पृथ्वी जो होती है वो क्या होती है? गोल होती है। ठीक है दोस्तों, गोल होती है। और दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी, क्रस्ट, जिस पर हम लोग खड़े हैं या हम लोग का जीवन चलती है, वो कहाँ पर चलती है दोस्तों? इसी भूपर्पटी पर चलती है, क्रस्ट पर चलती है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा जो होती है ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो तत्व होती है पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे। और पृथ्वी के दोस्तों ऊपरी परत, ये ऊपरी परत है जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, या इसे सियाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी की दूसरी एक लेयर होती है, ये हो गई दूसरी लेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं सीमा। और एक लेयर होती है तीसरी लेयर, इसको हम लोग कहते हैं नीफ है। ठीक है दोस्तों, याद करते चलना क्योंकि बहुत ही बेसिक नॉलेज मैं आप लोग के समक्ष बता रहा हूँ। तो दोस्तों पृथ्वी के 3 लेयर होती है। एक हो गई सबसे ऊपर वाली सियाल, और दूसरी हो गई सीमा, और तीसरी हो गई नीफे। अब बात की जाए इसमें तत्व और धातु के बारे में, तो दोस्तों सियाल में पाई जाती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, क्या पाई जाती है इसमें? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। ठीक है। और सीमा, तो सीमा में दोस्तों पाई जाती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों। और तीसरा हो गया नीफ है, जो पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है। इसमें पाई जाती है निकेल प्लस लोहा। निकेल प्लस लोहा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। और चलिए अब आगे आपको हम बता रहे हैं कि दोस्तों एक इसमें होती है, इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ये कैसे याद हो जाएगा आप लोग को? पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी है तो सिलिकॉन आ गया, सी है तो सिलिकॉन आ गया, एल है तो एल्युमिनियम आ गया, आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर सी है तो फिर सिलिकॉन आ गया, यहाँ पर मा है तो फिर मैग्नीशियम आ गया। ठीक है। यहाँ पर नी है तो यहाँ पर निकेल आ गया, और यहाँ पर फे है तो क्या आ गया दोस्तों? लोहा आ गया। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे मैं आप लोग को बता दूं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो ये ऊपरी परत है, ये क्या होती है? तो ये ठोस होती है। ये क्या होती है? ठोस होती है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये ठोस होती है।
और दोस्तों पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है ये क्या होना चाहिए, आप लोग गेस कीजिए। तो ये दोस्तों होती है, ये होती है लिक्विड, और लिक्विड में होती है सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मतलब कि होता है जेली की तरह, आप लोग जेली वोली देखे होंगे, या आप लोग जैसे जेली के तरह होती है दोस्तों। और दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदर की जो परत है, सबसे भीतरी परत, इसमें होती है, क्या होती है दोस्तों, मैग्मा होती है। मैग्मा होती है और हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है और हाई प्रेशर होता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, जब ही हम 32 किलोमीटर इसके अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगी। फिर 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही 32 डिग्री फिर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। इस प्रकार जैसे ही हम जितना अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो अंदर जो होती है सबसे अंदर, तो इसमें तापमान जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों सवाल बन रही है यहाँ पर कि जब यहाँ पर तापमान ज़्यादा होती है तो इसके अंदर जो होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए, बन रही है सवाल। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अंदर लिक्विड नहीं होती है। इसका जो होता है, इसके जो सेंटर होता है ये प्योर ठोस होता है। क्या होता है, प्योर ठोस होता है। क्यों होता है, ये तो होना चाहिए लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होती है हाई प्रेशर भी, हाई टेम्परेचर के साथ होती है हाई प्रेशर। ठीक है, इसके चलते जो यहाँ पर लिक्विड में नहीं बदल पाती है। ठीक है दोस्तों, तरल में ये जो है नहीं बदल पाती है और एक ठोस के रूप में रहती है। ठीक है दोस्तों, तब पृथ्वी का केंद्र जो है वो एक ठोस है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बताते हैं दोस्तों पृथ्वी की। अब आगे बात कर लिए जाए कि पृथ्वी, जैसे कि हम पृथ्वी की आगे घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में बात करने वाले हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दिन रात होता है। ठीक है, और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए वो कैसे होता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम समझा रहे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए समझिए। तो दोस्तों ये जैसे हो गया सूरज, ये क्या हो गया, सूरज। इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो अंदर लिख सके कि ये सूरज है, सूरज। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, तो सूरज है। ठीक है, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर समझिएगा ये पृथ्वी है, छोटा स्पेस है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी अपने, ये पृथ्वी का अपना भी गति होती है। तो पृथ्वी के अपना जो गति होती है, जो अपने अक्ष पर गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हम ये बता चुके हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है,
तो हमको यहाँ पर बताना है कि वो कैसे होता है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर, हम पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और दोस्तों दूसरी बात, पृथ्वी के घूर्णन गति करती है उसमें समय कितना लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसमें समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट। और पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए सूर्य की चक्कर लगाती है तो इसमें समय कितना लेती है, 365 घंटे 365 दिन लेती है, और 6 घंटे लेती है, और 48 मिनट लेती है। तो दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में। तो पृथ्वी के घूर्णन गति जो होती है वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसे हम पृथ्वी के घूर्णन गति कहते हैं। ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहेगी, घूमती रहेगी। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अपने अक्ष पर घूम रही है लेकिन ये सूर्य की आगे बढ़ रही है, अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ रही है, अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ये सारे पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। इस प्रकार सूर्य के एक चक्कर लगा रही है, और एक चक्कर लगाने में दोस्तों ये 365 6 घंटे 48 मिनट लेती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पृथ्वी के परिक्रमण गति। सूर्य के जो चक्कर लगाती है इसे हम कहते हैं पृथ्वी के परिक्रमण गति, या वार्षिक गति भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष की ये गति होती है। ठीक है, तो दोस्तों दिन रात के बारे में अभी नहीं बताया मैं। तो दोस्तों जब ये पृथ्वी पर घूमती है, ये जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग सूर्य के पास में आता रहता है। जैसे ये घूमती हुई जाती है दोस्तों, ये घूमती हुई जाती है, जैसे कि जिलेबी के छाता है उस प्रकार से घूमते घूमते एक चक्कर लगा देती है। तो दोस्तों इस अवस्था में, घूमते हुए अवस्था में पृथ्वी के प्रत्येक भाग सूर्य के गिर्द आते रहती है, जिसके चलते जो होती है पृथ्वी का दिन रात होती है। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो क्या, तो दोस्तों ये पृथ्वी की ऊपर की बात, वायुमंडल के बात बता रहा हूँ। वायुमंडल, तो वायुमंडल की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल में कितने परत होती है। तो वायुमंडल में दोस्तों 5 परत होती है। कितने प्रकार की परत होती है, 5 प्रकार की। और कौन कौन से होती है दोस्तों, पहला हो गया क्षोभ मंडल। क्या हो गया, पहला हो गया क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, PHERE, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और दूसरा हो गया समताप मंडल। दूसरा हो गया समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा हो गया मध्य मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मेसोस्फेयर। और चौथा हो गया समताप
समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, थर्मोस्फीयर। और पांचवा हो जाता है दोस्तों बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, जिसे हम इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं ये किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो ऋतु पर जो बादल में जो ओस बनता है, वर्षा होती है, ये सब होती है हम लोग का क्षोभ मंडल में। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि जो ओजोन परत जो होती है ना, ओजोन परत वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, और बाह्य मंडल में हम कह सकते हैं कि जो ये सब जो परीक्षण किया जाता है ये सब बाह्य मंडल में किया जाता है। और आप लोग से रह गई एक दोस्तों समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हैं। ये आयन मंडल होती है दोस्तों, दूसरा में समताप मंडल हो जाएगी दूसरे में, और यहाँ पर चौथे में हो जाएगी आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, आयन मंडल। और इसी मंडल में जो होती है रेडियो तरंगे होती है, और इसी मंडल में होती है आयन मंडल में जो हम लोग जो सैटेलाइट सैटेलाइट जो भेजते हैं आयन मंडल में भेजते हैं, जिसके चलते रेडियो बजती है या टीवी चलता है या अन्य प्रकार के उपकरण जो है वो चलता है, ये सब आयन मंडल से ही होती है। तो दोस्तों क्लास होगी बहुत बड़ी, इसलिए हम यहीं पर एंड करता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।